देखा था कि परावर्तन की घटना को हमने, प्रकाश की एक घटना होती है जिसे परावर्तन के नाम से जानते हैं। प्रकाश के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। उसके बाद इसी परिघटना पे आधारित एक दर्पण है जिसका दर्पण तथा उसके अनुप्रयोग के बारे में भी हमने अध्ययन किया। आज चलते हैं अगले टॉपिक पे। आज का टॉपिक लेंस, ठीक है। तो लेंस होता क्या है और लेंस के बारे में जानेंगे, लेकिन इसके पहले एक परिघटना और देखेंगे। एक परिघटना है, इसका नाम हमारा अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, आप देख रहे होंगे यहाँ से प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, या तो यह अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर चली जाती है। दो बातें, या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर चली जाएगी, ठीक है। तो इसको अब ध्यान से आप इसकी डेफिनेशन आप रीड करेंगे। कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या अभिलंब से दूर चली जाएगी, ठीक है। आप आइए इस चित्र को देखते हैं। यहाँ पे कोई क्या है तुम्हारा? यहाँ पे कोई स्रोत है। क्या है? स्रोत प्रकाश का। यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है और ये, इसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब किसको कहते हैं? किसी आधार में 90 डिग्री का कोण बना हो तो उसे हम अभिलंब कहते हैं। हाँ, ये क्या है? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। और ये कहाँ बिंदु पे, किस बिंदु पे आकर गिर रही है? यहाँ पे। इसे हम आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। जैसे ही, और ये यहाँ पे माध्यम क्या? हवा का, और ये अपवर्तक पृष्ठ है और माध्यम दो हमने लिया है कांच। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि बाहर हवा है और इस चश्मे में, चश्मा किससे बना हुआ? कांच का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कांच का। तो दोनों का माध्यम अलग अलग होगा। इसको परिभाषित करने के लिए एक नया भौतिक राशि है जिसका नाम क्या है? अपवर्तनांक। जब हम देखते हैं अपवर्तनांक, इसका मान होता है 1 और यहाँ देखते हैं अपवर्तनांक तो n बराबर 1.52। जिसका भी अपवर्तनांक कम होगा उसे हम विरल माध्यम कहते हैं और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसे सघन माध्यम कहते हैं। आखिर ये अपवर्तनांक होता क्या है? प्रश्न ये होता है, अपवर्तनांक क्या करता है? अपवर्तनांक क्या है कि आपको क्या बताता है कि इस माध्यम में क्या है? पार्टिकल्स या कण कितने हैं, कितना कण। अगर सघन माध्यम होगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होंगे? कण होंगे, ठीक है। तो जिसके कण ज्यादा होंगे उसे सघन माध्यम कहते हैं, जिसमें कण कम होंगे विरल। तो कौन ये परिभाषित करता है? अपवर्तनांक परिभाषित करता है। अपवर्तनांक वैसी भौतिक राशि है जो किसी माध्यम को सघन या विरल माध्यम में वर्गीकृत करता है, ठीक है। तो आइए फिर इस चित्र पे। तो माध्यम और माध्यम 2, इसका कम था अपवर्तनांक तो ये क्या हो गया? विरल माध्यम। इसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो उसे सघन माध्यम। जिसका अपवर्तनांक अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं, सिंपल। जिसका अपवर्तनांक कम है, जिसका अपवर्तनांक कम है उसे विरल माध्यम, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है उसे क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। यहाँ पे कांच लिया हूँ और यहाँ पे हवा लिया हूँ। अब आइए, ठीक है, विरल से सघन जाएगी, विरल से सघन। तो ये कैसे आ रही है? विरल से सघन तो किधर झुक जाएगी? अभिलंब की तरफ। अगर ये सघन से विरल जाती, अगर ऐसे जाती तो देखो ये दूर हो रहा है, बस इसका यही चेंज होता। हम ऐसे दिखा देते, ऐसे दिखा देते, ठीक है। अगर ये रेखा ऐसे जाए, अगर ऐसा जाए तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं इधर? आइए आज का चैप्टर जो है लेंस की तरफ आइए। आप लेंस होता क्या है? प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए सुगम रास्ते बनाते हैं। पारगम्य कहते हैं उसे। प्रकाश को पारगम्य बनाने वाली क्या है? ये डिवाइस है, उपकरण है, ठीक है। और इसमें कौन सा प्रक्रम परिघटना हो रही है? अपवर्तन। जैसे उदाहरण के तौर पे चश्मा ले लीजिए, आपने कैमरा देखा होगा, उसके बाद टेलीस्कोप इत्यादि। लेंस जो होते हैं दो प्रकार के, उत्तल और
बीच वाला पोर्शन मोटा है, ऊपर छोटा है, तो उसे उत्तल कहते हैं। यहाँ से जब प्रकाश की किरणें जाएगी, प्रकाश की किरणें, तो एक जगह जाकर करके क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। ठीक है, फोकस में अभिसारी हो जाएगी। हाँ, अवतल में देखिए कि जब ये किरणें जाती है तो दूर फैल जाती है, दूर फैल जाती है, जिसे अपसारी कहते हैं। निकट दृष्टि का उपचार जो करते हैं हम अवतल लेंस के द्वारा करते हैं, और दूर दृष्टि का उपचार करते हैं उत्तल लेंस के द्वारा। दूर दृष्टि उसे कहते हैं जो दूर की वस्तु को तो दिखाई दे, बट पास की वस्तु को नहीं दिखाई दे। जैसा कि मेरे इसमें चश्मे में है, मैं दूर दृष्टि का उपचार करने हेतु इस चश्मा का उपयोग करता हूँ, और मेरे में उत्तल लेंस लगा हुआ है। इसी तरह निकट दृष्टि में क्या होगा, पास की वस्तु को दिखाई दे सकता है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष करते हैं। इसके लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल। आज आपने देखा लेंस और अपवर्तन परिघटना, ठीक है। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपका धन्यवाद। आप सब्सक्राइब, लाइक